दोस्तों, वैदिक कल्चर के अंदर हमने 2-3 वीडियो पहले पढ़ चुके हैं जिसमें वैदिक सभ्यता का पूरा नॉलेज हमने लिया। अब हम वैदिक सभ्यता के संस्कारों के बारे में चर्चा करेंगे। संस्कार जो हैं वो कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। मनुष्य के स्वरूप को सुसंस्कृत और परिष्कृत करने के लिए संस्कारों की व्यवस्था की गई है। संस्कारों का लोकप्रिय उद्देश्य अशुभ शक्तियों का निवारण करना, भौतिक समृद्धि प्राप्त करना था उस समय। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का सर्वाधिक हिंदू धर्म में लोकप्रिय है। 16 संस्कारों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला संस्कार माना जाता था गर्भाधान संस्कार। माँ के गर्भ में जीव की स्थापना, जो कि गर्भाधान संस्कार होता था। पुंसवन संस्कार, पुत्र प्राप्त के लिए पुंसवन संस्कार होता था। सीमांतोन्नयन संस्कार, ये गर्भिणी स्त्री के सुख सांत्वना हेतु होता था। जात कर्म जो होता था संस्कार, ये होता था शिशु के जन्म के समय। नामकरण संस्कार, शिशु के नामकरण करना। निष्क्रमण संस्कार, घर से पहली बार बाहर निकलने पर यह निष्क्रमण संस्कार होता था, जैसे महापरिनिष्क्रमण वो महावीर स्वामी या गौतम बुद्ध वाला था। अन्नप्राशन, पहली बार अन्न ग्रहण करने वाले संस्कार को अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। चूड़ाकरण संस्कार यानी मुंडन संस्कार, जो पहली बार सिर मुंडाने की जो होती है उसे चूड़ाकरण संस्कार कहते हैं। कर्णवेदन संस्कार, शिशु के कान को भेदा जाता है ये संस्कार। और आगे देखते हैं हम संस्कार के बारे में। विद्यारंभ संस्कार, जब शिशु को अक्षर ज्ञान कराया जाता है तो विद्यारंभ संस्कार। उपनयन संस्कार, इसमें क्या होता है? जब बालक अथवा कन्या को गुरु के आश्रम में प्रवेश कराते हैं तो उपनयन संस्कार होता है। वेदारंभ संस्कार, जब पहली बार वेद का अध्ययन करते हैं तो वेदारंभ। केशांत, जब बालक पहली बार दाढ़ी और मूंछ बनवाता है तब वह यह संस्कार किया जाता है, केशांत। और समावर्तन संस्कार, ये होता है शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु द्वारा संपन्न संस्कार, ये होता है समावर्तन संस्कार। विवाह, गृहस्थ जीवन के आरंभ के लिए, और अंत्योष्टि होता है मृत्यु के बाद का अंतिम संस्कार। इस तरह से 16 संस्कार हमारे जीवन में बताए गए हैं। कृषि देखते हैं। कृषि, उत्तर वैदिक काल में कृषि की महत्ता बढ़ गई थी। तैत्तिरीय उपनिषद में उल्लेख मिलता है कि अधिक धन पैदा करना, अधिक अन्न पैदा करना हमारा संकल्प होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अन्न पैदा करना संकल्प होना चाहिए। शतपथ ब्राह्मण में व्यवस्थित ढंग से कृषि करने का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में काठक संहिता में उल्लेख मिलता है कि हल को खींचने के लिए 24 बैल लगाए जाते थे, ये ऐसा उल्लेख मिलता है। पशुपालन का भी उल्लेख है। अथर्ववेद में गोवध करने वाले को मृत्युदंड का विधान दिया गया है। अथर्ववेद में साफ साफ कहा गया है कि गाय का वध करने वाले को मृत्युदंड दिया जाएगा। शिल्प व्यवसाय, ऋग्वैदिक व्यवसाय तो प्रचलित रहे लेकिन अनेक नए व्यवसाय भी प्रचलित हुए। श्याम अयस लोहा, लोहे को श्याम अयस बोला जाता था। लोहित अयश, इसको तांबा बोला जाता था। और अयश यानी कांसा। हिरण्य यानी सोना, रुप्य यानी चांदी, शीश यानी शीशा, और रिपो यानी रंगा का उल्लेख मिलता है। तो ये बहुत ही एक नई बात है, एक अनोखी बात है। जो विद्यार्थी हैं इसमें ही अटकते हैं कि श्याम अयश का मतलब होता था लोहा, लोहित अयश का मतलब तांबा, अयश का मतलब कांसा, हिरण्य का मतलब सोना, रुप्य का मतलब चांदी, शीश का मतलब सीसा, और त्रिपु का मतलब रंगा होता था। व्यापार, इस काल में व्यापारियों को वणिक कहा जाता था। वणिक, व्यापारियों के अध्यक्ष को श्रेष्ठी कहा जाता था, जो श्रेष्ठ होता था सब में। इस काल में ब्याज पर धन देने का व्यवसाय भी प्रचलित था, जिसे कुसीदी कहा जाता था। कुसीदी, यजुर्वेद में 100 चंपुओं वाली नाव का उल्लेख मिलता है, तो 100 चंपुओं वाली नाव का उल्लेख भी यहाँ पे मिलता है, तो व्यापार के योग्य होती थी। धार्मिक जीवन, उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। एक ईश्वरवाद की प्रवृत्ति मजबूत होने लगी। इस काल में पहले कई महत्वपूर्ण देवताओं की महिमा घट गई तथा नए देवता महत्वपूर्ण हो गए। पुराने देवता कई सारे कम हो गए और नए देवता आ गए। प्रजापति इस काल के सर्वश्रेष्ठ देवता बन गए, इन्हें देवताओं का पिता कहा गया। प्रजापति जो थे सर्वश्रेष्ठ देवता बन गए। पुष्ण शूद्रों के देवता माने गए। पुष्ण जो थे वो शूद्रों के देवता। अग्नि की महत्ता बनी रही और इन्हें मनुष्यों एवं देवताओं के बीच मध्यस्थ का रूप महत्व बना रहा, मतलब अग्नि को मध्यस्थ माना गया। आगे देखते हैं हम वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल सबसे प्राचीन है, इन्हें वंश मंडल भी कहा जाता है। सबसे प्राचीन है 2 से 7। गायत्री मंत्र की रचना ऋग्वेद के 3रे मंडल में हुई है। इसके दृष्टा विश्वामित्र थे। दाशराज युद्ध पौरुषणी नदी के तट पर लड़ा गया, हमें पूर्व में पढ़ा है। ऋग्वेद में वर्णित अनु, द्रुह, तुर्वश एन यदु और पुरु कबीलों को पंचजन कहा जाता था। अनु है, द्रुज है, तुर्वश है, यदु है और पुरु है, इनको पंचजन कहा जाता था, 5 जन ये। ऋग्वेद में नियमित सेना का उल्लेख नहीं मिलता। इस काल में सेना को प्रत या प्रतना कहा गया था। आगे देखते हैं बोग जकुई अभिलेख में हिती और मितानी नामक 2 कबीलों के बीच हुई संधि का उल्लेख है। बोजगुई अभिलेख में होता है हिती और मितानी कबीलों के बीच में हुई संधि का उल्लेख है। वैदिक साहित्य में सप्त सैंधव प्रदेश को देवकृत योनि अर्थात देवताओं द्वारा निर्मित क्षेत्र कहा गया है। बाल गंगाधर तिलक ने द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस नाम से पुस्तक लिखी। उन्होंने आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव बताया, यानी उत्तरी ध्रुव से आए हुए बताएं बाल गंगाधर तिलक ने। तैत्तिरीय उपनिषद में उल्लेख मिलता है कि सदा सत्य बोलो तथा सदा धर्म का पालन करो। आगे देखते हैं इसमें और क्या है। ऋग्वेद काल में शिक्षा का स्वरूप मौखिक था। मौखिक होती थी शिक्षाएं। ऋग्वेदिक विद्यार्थियों की तुलना में बरसाती मेंढक से की गई है। विद्यार्थियों की तुलना बरसाती मेंढक से।
ऋग्वेदिक काल में गाय के लिए युद्ध हो जाते थे, इसलिए युद्ध को गविष्टि कहा जाता था। राज्याभिषेक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मिलकर 17 प्रकार के जल से करते थे। स्त्री विद्यार्थियों को भी 2 श्रेणी उस समय होती थी। सधो वधु यानी 16-17 वर्ष की उम्र तक गुरु आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं, और ब्रह्मवादिनी यानी अधिक समय या जीवन पर्यंत गुरु के पास रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली। शाल्वसूत्र में यज्ञ वेदी का निर्माण की तकनीक मिलती है। ऋग्वेद में इंद्र को युद्ध देवता समझा जाता था। गोत्र शब्द की उत्पत्ति गोष्ठ शब्द से हुई है। गोष्ठ का अर्थ उस स्थान से है जहाँ सामूहिक रूप से गाय रहती थी। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। इस प्रकार हमारा ऋग्वेद काल समाप्त होता है। ऋग्वेद काल में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ी। ऋग्वेदिक काल, उत्तर वेदिक काल जो भी है, कृषि के बारे में, हर चीज़ के बारे में हमने 3 या 4 वीडियो इसके बारे में बनाए हैं। विवाह के संस्कार क्या होते थे। तो कुल मिला के यहाँ पे हमारा ये जो ऋग्वेदिक काल है या वैदिक काल सभ्यता है, ये पूरा समाप्त होता है। इसकी शुरुआत हमने यहाँ से की थी। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को वैदिक काल कहते हैं। और वैदिक काल के अंदर वैदिक साहित्य के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा था कि भाई वैदिक साहित्य होता था उस समय। वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आते थे। वेद हैं तो महत्वपूर्ण जो 4 वेद हैं हमें पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के बारे में फिर हमने पढ़ा कि ऋग्वेद में क्या चर्चाएं की जाती है, 10 मंडल होते हैं, ये वो। फिर उसके बाद में हमने यजुर्वेद के बारे में चर्चा की कि यजुर्वेद में क्या होता है, यज्ञ वगैरह करने के लिए। फिर हमने सामवेद के बारे में डिस्कशन किया और फिर अंत में अथर्ववेद के बारे में भी हमने पढ़ा। फिर हमने ब्राह्मण जो है, हमारे ब्राह्मण लिखे गए हैं, उनके बारे में पढ़ा। आरण्यक है, उपनिषद है, इन सब के बारे में हमने डिटेल स्टडी, हमारे प्रीवियस वीडियो तो आप देख सकते हो, उसमें सबके बारे में लिखा है। ऋग्वेद में होत्र होता है, देवी स्तुति करता है। यजुर्वेद में अधूरी होता है, यज्ञ करता है। सामवेद में उद्गाता होता है, ऋचाओं का गायन करने वाला। अथर्ववेद में ब्रह्म होता है, जो निरीक्षण करता होता है। इस प्रकार हमने सबका उल्लेख देख लिया और हमारा यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, धन्यवाद।